नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि कल यानी कि 11 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर बनाए जा रहे नेशनल एम्बलम का अनावरण किया गया। आपको पता होगा कि भारत के अंदर एक नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, संसद भवन बन रहा है। अब संसद भवन को डिजाइन भी किया जा रहा है और उसी डिजाइन का एक हिस्सा है उनके छत पर बनाया गया नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ, जो कि बीचों बीच बनाया गया है पार्लियामेंट बिल्डिंग के छत के ऊपर। ठीक है, उसका अनावरण किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका अनावरण किया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि बिल्डिंग ये नेशनल एम्बलम का अनावरण किया गया। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये नेशनल एम्बलम किस मेटल से बनाई गई है। तो ये जो नेशनल एम्बलम है ये ब्रॉन्ज से बनाई गई है। किससे बनाई है? कांस्य मेटल से इसे बनाया गया है। इसकी जो हाइट है वो 6.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है और 9,500 केजी इसका वजन बताया गया है। यानी कि ये जो नेशनल एम्बलम है जो कि ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया है, इसकी लंबाई है 6.5 मीटर और ये 9500 केजी यानी कि 9,500 केजी का ये बनाया गया है। इसकी सहायता के लिए एक यानी कि ये जो नेशनल एम्बलम बनाया गया है इसकी सहायता के लिए कि कहीं ये गिर ना जाए, इसके लिए 6500 केजी का एक स्टील सहायक के तौर पर बनाया गया है कि वो स्टील इसे गिरने से रोकेगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नेशनल एम्बलम जो बनाई गई है उसके बारे में एक फैक्ट्स है जिसे वन लाइनर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वहां पर ये पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल एम्बलम बनाया गया है न्यू पार्लियामेंट हाउस के ऊपर वो किस धातु से बनाया गया, उसका वजन कितना है, उसकी लंबाई कितना है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं बनता है कि 6500 केजी का स्टील से एक सहायक के तौर पर कुछ बनाया गया है जिसे इसे रोका जा सकता है गिरने से। ठीक है, नेशनल एम्बलम के बारे में नेशनल एम्बलम के बारे में एक जानकारी आप और लिख सकते हैं कि नेशनल एम्बलम को भारत के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, एडॉप्ट किया गया और इसका मोटो है सत्यमेव जयते। इसे हम लोग अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस, क्योंकि ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर बनाया गया है। ठीक है, ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जो हमारा पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसके जस्ट बगल में ही बनाया जा रहा है। पुराना हमारा गोल यानी कि सर्कल शेप में था, लेकिन ये जो बनाया गया है ये त्रिभुज शेप का बनाया गया है। त्रिभुज शेप का क्यों? तो भारत सरकार का कहना है कि हम अगले 105 सालों तक इस बिल्डिंग में ही काम करने वाले हैं और इतने दिन काम करना है तो हमें ये भी सुनिश्चित कराना होगा कि भूकंप आने पर यह बिल्डिंग गिरे नहीं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी लागत कितनी है। इसलिए त्रिभुज आकार में बनाया गया है ताकि भूकंप आने पर भी ये बिल्डिंग ना गिरे। आपको ये भी पता चल गई होगी कि त्रिभुज आकार में क्यों बनाया गया है। ये जो बनाया गया है ये 64,000 कितना 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। कितना 64,500 स्क्वायर मीटर में ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया गया है और ये एक डिजिटल मोड से बनाया गया है। किससे? डिजिटल तरीके से बनाया गया। यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब डिजिटल
तरीके से बनाई गई। यहाँ पर जो सीटें बनाई गई है सांसदों को बैठने के लिए, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का उपयोग किया गया है। दीवालों पर एलईडी लगाई गई है ताकि जो भी मीटिंग अंदर में हो वो बाहर भी दिखाया जा सके, बाहर की जो दीवारें लगी है वहां पर भी दिखाई जा सके। ये पूरी इसका जो ढांचा बनाया गया है ये डिजिटल तरीके से बनाया गया है। और इसके अंदर, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एक संविधान गैलरी भी बनाया गया है, यानी कि संविधान कक्ष भी कह सकते हैं, वो बनाया गया है। संविधान की सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ में एक भोजन कक्ष भी बनाया गया है और बैठने के लिए संयुक्त कक्ष भी बनाया गया है। इसके अंदर की मैं बात करूं तो इसके अंदर जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी भी दी गई है, ताकि कभी भी भविष्य में अगर कोई आतंकवादी हमले हो तो ये वहां पर काम कर सके। जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पर करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है न्यू पार्लियामेंट हाउस को, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रहा है इसे इको फ्रेंडली के तौर पर बनाया जा रहा है। जो पुराने पार्लियामेंट हाउस में जितनी बिजली खपत होती थी उससे 30% कम खत्म होगी। कितना, पहले 100% खत्म होती थी, तो अब यहाँ पर 30% कम बिजली खपत होने वाली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली के तौर पर बनाया जा रहा बिल्डिंग है। इसमें लोकसभा की सीटों की मैं बात करूं तो भारत सरकार ने कहा था कि हम भविष्य में आगे चलकर ये लोकसभा की सीटों को बढ़ा देंगे। अभी कितनी है लोकसभा सीटें? 543 लोकसभा सीटें हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि हम आगे चलकर इसे बढ़ाएंगे तो पुराने पार्लियामेंट हाउस में तो सीटें नहीं है, फिर उसे किसी दीवार को तोड़ना पड़ेगा और सीटों को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम नया पार्लियामेंट हाउस का निर्माण करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हों। तो कितने सीटें हैं इसमें? बैठने के लिए लोकसभा में 884 सीटें हैं। कितना, सॉरी 884 नहीं बल्कि 888 सीटें हैं लोकसभा में। और राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में बैठने के लिए 384 सीटें। और अभी कितनी सीटें? अभी सीटें हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सांसद हैं और राज्यसभा में 245 सांसद हैं। अब भविष्य में आगे चलकर बढ़ाया जाएगा तो न्यू पार्लियामेंट हाउस में बैठने के लिए उन सांसदों को दिक्कत नहीं होने वाली है, उन मंत्रियों को नहीं दिक्कत होने वाली है। अब आपको पता होगा कि कभी कभी बिल पास होता है एक सत्र मतलब लोकसभा में, तो वो राज्यसभा में भी जाता है। अगर राज्यसभा वाले इसको पास नहीं करते हैं, दोनों में मतभेद हो जाता है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक होती है। तो संयुक्त बैठक करने के लिए एक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। संयुक्त बैठक करने के लिए भी एक कक्ष बनाया गया है। इसके लिए 1272 सीटें बनाई गई है। कितना? 1272 सीट बनाई गई है संयुक्त कक्ष के लिए, जो कंबाइंड रूप से मीटिंग होगी। जब दोनों में मतभेद होगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो संयुक्त रूप से बैठक करने के लिए 1272 सीटें मौजूद होंगी उस संयुक्त कक्ष में। आप इन दोनों को जोड़कर देखिएगा तो भी 1272 ही आता है। यानी कि इसमें कितने लोग बैठेंगे? राज्यसभा और लोकसभा के लोग बैठेंगे। साथ में कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री, वो तो इन्हीं के मेंबर होंगे। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो बैठेंगे। तो ये इन सारे लोगों के लिए ये बनाया गया है संयुक्त बैठक। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि लोकसभा सीटों के लिए कितनी बनाई गई है और ये कितनी बढ़ाई क्यों गई? क्योंकि सरकार ने कहा कि हम आगे चलकर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगे, तो पुराने बिल्डिंग में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, इसलिए इसे बनाया गया। आगे की मैं बात करूं तो ये जो बिल्डिंग बनाया गया है इसके हर दीवारों पर, जितना भी प्रत्येक दीवार है सब पर आदिवासी जो सेनाएं थे, आदिवासी नेता थे जिन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, उनकी कलाकृतियों और चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से यहाँ पर उनकी कहानियां लिखी जाएगी। साथ में वे महिलाएं जिन्होंने भारत के अपना बलिदान दिया भारत की आजादी में, उनके बारे में भी यहाँ पर लिखा जाएगा, उनकी मूर्तियों को दिखाया जाएगा। हो सकता है कि 3D पिक्चर भी यहाँ पर उनकी दिखाई जा सकती है, ये अभी बताई नहीं जा रही है। 70% जो कलाकृति है वो कमीशन हो चुकी है, यानी कि ये कंफर्म हो चुका है कि 70% तो कलाकृति किनकी लगेगी वो पता चल गया है, लेकिन 30% आने वाले 1-2 महीने में पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो पार्लियामेंट हाउस है
ये अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर बन जाएगा। यानी कि आज कितना है, जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने में ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगा और 3 महीने के बाद इसका भी अनावरण होगा। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए जरूर आऊंगा। लेकिन ये जो अभी न्यूज निकल कर आई है कि नेशनल एम्बलम का अनावरण किया गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर, ये एक प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है। इस पर बहस भी चल रही है, वो अभी हम लोग चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें बहस वाले चर्चा जो ओवैसी ने किया है वो सारे मुद्दों पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।